इसी रविश के साथ दावत देता हूं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जैसा सदर मोहतरम ने फरमाया, जिनकी पार्टी मददगार है इस वक्त रूलिंग पार्टी की, उस पार्टी के नायब सदर, बाख्तियार नायब सदर, सीनियर नायब सदर, मुअज़्ज़ज़, जिनके जमाती और जाती दोनों ताल्लुकात चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत अच्छे हैं, जनाब अमीर बाबू साहब दामद बरकातुहुम। इनका असली नाम नवाब जान है, लेकिन मशहूर नाम अमीर बाबू है कि तशरीफ लाएं और साफ लफ्जों में अपनी पार्टी के मौकिफ का ऐलान फरमाएं। सदर जलसा इज्जतदार हजरत सैयद शाह अहमद अशरफ मदनी साहब और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुसलमानों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आंध्र प्रदेश में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में कड़पा हेडक्वार्टर से रहता हूं और यूनाइटेड स्टेट में आंध्र प्रदेश में अखिलेती सेल का सदर भी 14 साल मैंने काम किया। अब 2019 में भी तेलुगु देशम पार्टी के जानिब से असेंबली टिकट को मैंने कंटेस्ट किया और फिलहाल आंध्र प्रदेश का नायब सदर तेलुगु देशम पार्टी का आंध्र प्रदेश का हूं। आज वक्त जो बिल लाने की जो सेंट्रल हुकूमत कोशिश करती है, वो कोशिश को नाकामयाबी के लिए हम सब लोग एकता से आगे बढ़ना है। इस देश के आजाद में हम सब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों भाइयों का हिस्सा है। खासकर हमारे उलमा इमा हाफिज कुरान लोग बहुत कुर्बान, तन मन धन सब कुर्बान किए हैं। ये सबूत हम नहीं बोलते हैं, आपके दिल्ली के इंडिया गेट में जो गेट के ऊपर 80,000 लोगों का नाम मुसलमानों भाइयों शहीद इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए हैं। हम किसी बात का भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर देह टुकड़े हैं तो भी हमें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन एक देश के एकता को कोई भी तोड़ने की कोशिश करे तो आखिर को हमें जान देने को भी कुर्बानी बोलने इस मजलिस से मैं सेंट्रल हुकूमत को बोल रहा हूं। आज हमारा भारत देश ऐसा देश है जो गुलदस्ता जैसा है। हमारा हुजूर कहते हैं, हमारा कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कभी भी कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बोल के कहीं भी नहीं बोले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल के हैं। सबको अपनी नजर से, एक नजर से देखो, सबको हिंदू मुस्लिम सिख सबको भी लेकर आगे चलो बोल के उन दिनों में जो हमारे हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने रास्ता दिखाया है, वही रास्ते से हमें चल रहे हैं। लेकिन हमारे ये भारत देश की बदकिस्मती है, पिछले 10-12 साल से जो नहीं होना था वो होने की कोशिश करे हैं। लेकिन हमें मुसलमान हमारा जान इस देश के आजाद के लिए कुर्बान दिए हैं, लेकिन हमें कभी भी आगे आपके पास हाथ नहीं फैलाए। हमें इस देश के आजादी के लिए, इस देश के आगाजी के लिए हमें हाथ बढ़ाए और हमारा हाथ ऐसे ही करके आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन
आज जो हो रहा है, आप सब लोगों को मैं इस समय बताना चाहता हूं, हमारे वजीर आला नाना चंद्रबाबू नायडू साहब एक सेक्युलर माइंड के आदमी हैं। उसका मिसाल बोलता हूं मैं, उन्होंने कभी स्टेज में हंदे एक ही बात बोलते, हिंदू मुसलमान मुझे दोनों आंखें के बराबर है, एक आंखें को मान लगा तो पूरा जिस्म को तकलीफ होता, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, दोनों को एक ही नजर से देख के मैं आगे ले जाने में काम करता हूं बोल को हर प्लेटफॉर्म में भी हमारे वजीर आला नाना चंद्रबाबू नायडू साहब बोलते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं। इनके हुकूमत में मुसलमानों को जो फायदा पहुंचता है, कोई भी हुकूमत में पिछले हमारे आजादी आने के समय के बाद जो हमारे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है, मैं एक दो तीन मिसाल बोलता हूं। उन्होंने पूरे भारत देश में मौजन और बेशुमार लोगों को हानरी के एक उनको तनख्वाह देना बोल को इज्जत माफ से हर महीना भी उन्होंने ये लागू किया है। हर महीना भी मौजन पेशमाम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से हानरी देना है। भारत देश में पहले लागू करे सो कौन बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब। और रमजान का महीना आता है, रमजान का महीना है तो जो आंध्र प्रदेश में कितने मस्जिद है कि हर मस्जिद को भी रमजान के महीने में जो चूना मारते कुछ रिपेयर है तो हर मस्जिद को भी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ लाख रुपए जो मस्जिद का वो ये रहता वो इससे हर मस्जिद को भी हुक्म दिया जाता। रमजान के ईद के समय चंद्रना रमजान तोहफा बोल के हर गरीब भी रमजान की ईद खुशी से गरीब मुसलमान कर लेना बोल के हुकूमत के जानिब से हर मुसलमान को परिवार को रमजान तोहफा चंद्रना बोल के दिया जा रहा है। और खासकर जो मुसलमानों बच्चों में मुसलमानों तबके में ज्यादा से ज्यादा गरीब तबका रहता है, उसमें अच्छे बच्चे पढ़ लेने वाले रहते हैं लेकिन इनके पास मालियत की हालत बराबर नहीं थी। ऐसे लोगों को जो गल्फ कंट्रीज में जाकर जो मेरिट बच्चे रहते उनके पास ताकत नहीं तो भी हर साल भी 15 लाख रुपए ऐसे बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हुकूमत के मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए विदेशी विद्या बोल के हर स्टूडेंट को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। और हमारे यूनाइटेड स्टेट में जब था आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलकर एक हैदराबाद में ऐसा हज हाउस बनाए पूरे भारत देश में एक नमूना का जैसा था। जब हमारा स्टेट टूट गया, अलग हो गया, तो जब उस समय हमें जाकर सर हमारे को हज हाउस नहीं बोले तो जब उन्होंने आंध्र प्रदेश में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में एक हज हाउस था हैदराबाद सिटी में। अलग होने के बाद विजयवाड़ा में एक हज हाउस और हमारे कड़पा में एक हज हाउस 30 करोड़ रुपए से कड़पा में बने और 80 करोड़ रुपए से विजयवाड़ा में हज हाउस काम हो रहा। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने के बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्हें उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंडमेंट बिल कमेटी भी आज आगाज हुई तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या कहें पूरे देश में फिरकर सर्वे कर लोगों की राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है।
3 दिन पहले हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी इदारा हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो और क्रिश्चियंस का हो, जो भी कोई भी इदारा हो, उसमें वही कम्युनिटी के लोग उन्होंने मेंबर होना चाहिए। गैर कौम के उसमें लाने की कोशिश करने में मैं नहीं चाहता हूं बोल के उन्होंने अपने 3 दिन के पहले उन्होंने अभी एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक बयान दिया है। खासकर ये वक्फ बोर्ड बिल के वजह से जो वो नजर से बोले हैं, जो वक्त बिल लाते हैं वो कमेटी में हो, वो इदारे में हो, सिर्फ मुसलमान लोगों का जो उनके इसमें जो चलना है बोल के उन्होंने पूरे से पूरा ऐलान कर दिए हैं। इसी मौके में हमें एक जो हमारे जिला के सदर हैं हमारे हमीद हुसैन साहब और हमारे कड़पा जिला में जो रायचोटी में आके मासूम साहब, इन्होंने कोई भी हो जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचने का कुछ तो बात आई तो फौरन इन्होंने जिला में हमारे जिला में मासूम साहब बंदे हमीद हुसैन साहब आगे के लब्बैक बोल के उन्होंने वो खिलाफ का जो भी नुकसान पहुंचता है वो काम में रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा हिस्सा है बोल के मैं इस समय में आपको सुना रहा हूं। आज चंद्रबाबू नायडू साहब ने किसी हालत में भी आप बेफिक्र रखिए, उन्होंने जरूर से जरूर ये बिल रोकने की कोशिश करेंगे। जो अपने हमारे लोगों की जो ख्यालात है वो ख्यालात को इज्जत देकर उन्होंने इसके ऊपर अच्छे पगड़बंदी से काम भी होगा। मैं इस समय में एक मशवरा आप लोगों को देता हूं, हमें उलमा इमा लोग, आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग सियासत में आना चाहिए। सियासत में क्यों बोल रहा हूं बोले तो मैं, जो ये कानून बिल्स जो बना रहे असेंबली में होंगे और पार्लियामेंट में होंगे, राज्यसभा में होंगे, हमारा नुमाइंदा है जो ऐसे बिल्ला आने वास्ते ले जाने वास्ते भी उन्हें डरते, बात करने का से भी डरते। हमारे नुमाइंदा नहीं रहने की वजह से उन लोगों का क्या करे तो चलता ले बोल को उन्होंने कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों से इस समय गुजारिश करता हूं, कोई भी अन्य मुसलमान भाई आगे बढ़ता है तो उसे ऊपर लाइए, उसे साथ दिए और आगे ले जाने में काम करिए। क्यों बोले तो नहीं मामू से नब्बा मामू बेहतर बोल के कोई भी हो, पैसा भी उधर है तो जरूर से नहीं तो कौम का जज्बा रहता हमारे में। कोई तो भी हमें क्या बोले तो बर्दाश्त करते बन गए। हमारे शरीयत के ऊपर हंदे, हमारे हुजूर के बारे में हंदे, हमारे इफरान के बारे में हंदे, कोई भी कुछ बोल दिया तो हमें क्या करने को भी जान कुर्बान देने को हंदे तैयार रहते। ऐसी मजहब होने से हमें मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं, ऐसे भाई लोगों को आप साथ दीजिए। ऊपर लायक है तो हमारी हालत तो ठेकड़ा की हालत है, इसका तू ये करना बोल के मैं ये करता हूं। आप चंद्रबाबू नायडू कड़पा में भी ऐसे ही एक 5 लाख आदमियों के एक जलसा भी बनाना बोल के सब प्लान चलता है। दिसंबर 15 तारीख को उस जलसे में भी हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब को भी शामिल कर अपने इरादे उनके सामने पेश करेंगे। मुझे पूरा अल्लाह की तरफ से भरोसा है, चंद्रबाबू नायडू साहब इस बिल को रोकने वाला इस भारत देश में पहला इंसान रहेगा बोल के मैं आप सब लोगों को वादा देते हुए अपनी जगह रहा हूं और जो ये मौका दिया आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह रहा हूं। खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह, तकब्बल अल्लाह, बारक अल्लाह।